प्राप्त जानकारी के अनुसार एक ओर सरकार पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात करती है, वहीं दूसरी ओर तहसील मिश्रित में लेखपालों की मनमानी ने आम जनता का जीना दूभर कर दिया है। संत विनोबा भावे चंबल घाटी जन कल्याण संस्थान मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र मिश्रा द्वारा जिलाधिकारी को दिए गए पत्र में क्षेत्रीय लेखपालों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसे देखकर लगता है कि ये प्रशासन नहीं एक संगठित भ्रष्ट तंत्र है। पत्र के अनुसार मिश्रित तहसीलों में कार्यरत लेखपाल खुलेआम घूस मांगते हैं, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, विरासत दर्ज करानी हो या सरकारी योजनाओं से जुड़ा कोई लाभ। बिना सुविधा शुल्क दिए कोई काम नहीं होता और पैसे देने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि काम होगा। शिकायत में सबसे गंभीर आरोप लेखपाल अजय पांडे पर लगे हैं, जो पहले भी कई बार निलंबित हो चुके हैं। आरोप है कि उन्होंने भूदान की जमीन पर खुद कब्जा कर मकान बना लिया है और परसौली चौराहे पर सड़क की जमीन पर अवैध कमरा खड़ा करवा दिया है, जिससे यातायात बाधित हो गया है। इतना ही नहीं, कई मामलों में सरकारी जमीन को निजी खतौनी में शामिल करवा दिया गया है, जिससे सरकारी संपत्तियों की खुलेआम लूट हो रही है। एक अन्य मामला ग्राम पंचायत मिश्रित देहात के निवासी अनमोल मिश्रा का है, जिन्होंने उप जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर बताया कि उनकी जमीन जो न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर क्षेत्रीय लेखपाल ने 14 मई को जबरन 10x10 फीट की 10 बाई 10 का गहरा गड्ढा खुदवा दिया है। ये भूमि एक जगह शिव मंदिर और हरे भरे पेड़ मौजूद है। वहां इस तरह की कार्यवाही से न सिर्फ धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है, बल्कि आसपास रहने वालों के लिए जान का खतरा भी पैदा हो गया है। शिकायत में कहा गया है कि कुछ लेखपालों की तहसील और घर के बीच दूरी मात्र 100 मीटर है। जब प्रशासनिक कर्मी अपने ही गांव या आसपास के क्षेत्र में पोस्ट रहेंगे तो पारदर्शिता की उम्मीद कैसे की जा सकती है। नैमिषारण्य के लेखपाल कुलदीप भी वर्षों से उसी क्षेत्र में टिके हुए हैं और अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। जन कल्याण मिशन से मांग की है कि तहसील मिश्रित में पदस्थ लेखपालों को तुरंत अन्य तहसीलों या जिलों में ट्रांसफर किया जाए और उनके द्वारा की गई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच का कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस मामले में प्रशासनिक चुप्पी अब संदेहास्पद बनती जा रही है। जब एक के बाद एक शिकायतें सामने आ रही हैं और न्यायालयहीन मामलों तक की अनदेखी हो रही है, तो क्या जिले के जिम्मेदार अधिकारी कोई ठोस कार्रवाई करेंगे या ये भ्रष्टाचार यूं ही फलता फूलता रहेगा।